देखिए हमारे पास ये एक कुर्ता है जो बहुत खूबसूरत है और इसे ज़्यादा पहना भी नहीं गया है, लेकिन ये टाइम के साथ साथ काफ़ी टाइट हो गया है और इसमें मार्जिन भी बहुत कम है और फिटिंग जो है लगभग हमें 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ानी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसे खोलते हैं पूरा, हमें यहाँ तक की फिटिंग के लिए कपड़ा चाहिए, तो ये कपड़ा हमारे पास सिर्फ आधा इंच का बच जाएगा। तो अब इस कपड़े को हम कैसे लूज फिटिंग का करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए हमने अब अपने इस कुर्ते को खोल लिया है, यहाँ से बिल्कुल इसकी जो सिलाई थी वो खोल लिया है, यहाँ जो चाक फोल्ड था वो भी खोल लिया है। उसके बाद हम देखेंगे हमें नीचे इसकी कितनी फिटिंग चाहिए। हमने अपने कुर्ते को जो खोला है, पहले हम प्रेस लगा के इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे ताकि सिलाई करने में फिनिशिंग आए। हमने कुर्ते के चारों पल्लों को ऐसे प्रेस लगा के उसमें जो पहले वाली क्रिच थी उसको हटा दिया है, बिल्कुल फिनिश कर दिया ये। अब हमारी जो फिटिंग है, हमें जितनी भी फिटिंग चाहिए वो सिर्फ नुक्ते पे ही आ रही है, इससे ज्यादा तो हम खोल नहीं सकते। यहाँ से यहाँ तक आधा इंच का जो कपड़ा है चाक पर से, हम उतना ही कपड़ा ले सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते। तो हमारी पहले वाली जो फिटिंग है वो 21.5 इंच है और हमें 22.5 इंच चाहिए, यानी हमें 1-1 इंच दोनों तरफ से खोलेंगे तो 2 इंच का लूजिंग हो जाएगी, हमें मिल जाएगी 2 इंच की लूजिंग। अब हम इस पर निशान लगा लेते हैं। ये देखिए हमें इतना कपड़ा चाहिए, हम पूरा यहाँ से यहाँ तक आधा आधा इंच दोनों तरफ से लूज करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारे पास मार्जिन था, लेकिन यहाँ पर अब हमें फोल्ड करना है, तो फोल्ड करने के लिए कम से कम 1.5 इंच का कपड़ा चाहिए होता है, जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ आधा इंच का कपड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर निशान लगाएंगे। यहाँ से आधा इंच लिया और यहाँ से आधा इंच लिया, अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। इसी तरह अपने चारों पल्लों में हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक पतली सी जो लेस है वो स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये हमारे पास एक पतली सी लेस है जो इसके इस वर्क के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो हम इस लेस को सीधा वाला हिस्सा इस पर ऐसे रख के और ऐसे सीधी एक सिलाई लगाएंगे। देखिए इस लेस के साथ साथ हमने यहाँ पर 2 इंच की पट्टी भी काट ली है, जो इतनी लंबी पट्टी हमें चाहिए जो चारों पल्लों में आ जाए। अब हम चलते हैं मशीन पर और ये लगा के आपको बताते हैं। अब हम अपनी लेस को, इसका जो सीधा वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखते हुए, उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हुए इसे एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इस लेस को लगा दिया है, इसमें जो सेंटर की एक लाइन सी आ रही है लेस में, उसके उस तरफ को मार्जिन वाली साइड पर थोड़ा से मार्जिन वाली साइड करके हमने सिलाई लगाई है। अगर आपको दिख रहा हो तो मतलब बिल्कुल सेंटर में ना करके हल्का सा टर्न करा है, ताकि जब हम ये यू फोल्ड करें तो हमारी जो सूट पे है ये इस तरह से नजर आए किनारी। अब हम इसे अटैच करेंगे। इसके लिए हमने अपने कुर्ते को खोल के रख लिया है और अब ये जो मार्जिन वाली साइड है, इस पट्टी को, जो कम वाला ये हिस्सा है, यहाँ से चाक से थोड़ा 1 इंच तक ऊपर से लेके और हम इसको
जो हमारी सिलाई अभी हमने पहले चलाई है उसी सिलाई पर चलाते हुए आएंगे। ये हम ऐसे निकालते हुए लेके आए हैं। हमने अपनी ये पट्टी अटैच कर ली है। अब हम ये सारा मार्जिन पीछे की तरफ करते हुए लेस को थोड़ा आगे करके, आप चाहें तो इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं ताकि फिनिशिंग आए। इसके बाद हम अपने कपड़े को मोड़ते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमें बाद में इस पर तुरपाई करनी है। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। अब हम अपने कपड़े को फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमें बाद में तुरपाई करनी है। अगर आप चाहें तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आप इस पर तुरपाई नहीं करना चाहते तो। अब हम अपने सूट को लूज करते हुए फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब हमने अपने सूट को लूज करते हुए फिटिंग की सिलाई लगा ली है। यहाँ से हमारे पहले चाक शुरू थे, अब यहाँ ऐसे निशान लगाएंगे जहाँ हमारे पहले चाक थे उसी जगह पर, और इस सिलाई को ऐसे इस पट्टी को दबाते हुए हम अंदर की तरफ ले आएंगे। देखिए आगे से इस तरीके की नजर आ रही है। देखिए अब ये हमारा चाक इस तरीके का दिख रहा है। बाद में जब हम तुरपाई करेंगे तो ये धागा यहाँ से हट जाएगा और इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए ये रहा हमारे कुर्ते का फाइनल लुक। इस तरीके से हमारा कुर्ता लूज तो हो ही गया है, साथ ही इसकी खूबसूरती भी पहले से काफ़ी बढ़ गई है। अब ये पहले से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपको ये तरीका कैसे लगा हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर।